द सुपर माइंड। वो कहते हैं कि ये इंटीग्रल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो होता है, मैंने कहा ना अभी कि आपको पता चला कि मैं इंट्यूशंस रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, मेरा माइंड बीच में मुंह डाल रहा है, इफ आई स्टॉप दिस और इवन आई ट्राई टू कंट्रोल दिस, फिर मैं इंट्यूशंस को एक्सेप्ट करना शुरू करता हूं। दिस इज श्री अरबिंदो कॉल्ड एज एन इंटीग्रल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। व्हेन यू कम टू नो दैट ही इज गिविंग यू द हैंड, he is there to help you, but you are certainly, due to your corrupt mind or due to more intellectuality, we can say, you are not able to recognize the signs that he is giving to you, the brilliant messages he is bringing to you, so that आपका जो भी चल रहा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Intuition based philosophy. Okay, now for Sri Aurobindo, the descent of a supermind is the great logical necessity which heralds the dawn of a new era for mankind, hitherto which unknown। इंसान के जिंदगी में ये एक इतना महत्वपूर्ण मोमेंट होता है जब वो इंट्यूशंस के बेस्ड इंटीग्रल स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसेंस माना जाता है ऑफ दिस लाइफ, एंड दिस इज हाउ श्री अरबिंदो कन्विंसेस अस। ओके, इट विल लीड टू द कॉस्मिक साल्वेशन हियर एंड नाउ। जैसे ही आप इसको नोटिस करोगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, बाय एडमिटिंग द इंट्यूशंस हैपनिंग टू योर लाइफ, हियर एंड नाउ यू विल फील द साल्वेशन, हियर एंड नाउ यू विल कम टू नो दिस ऑल आर द बॉन्डेजेस। ये मटेरियल, ये मेरे इवन थॉट्स इन द माइंड, ये सब कुछ, इवन जो समाज है वहां के जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट। एक्चुअली आई एम फ्री। इसी का जो पहला पॉइंट है, इसको इहैव एंड अधुनैव ऐसा भी कहा जाता है, एज पुट इट इन दी उपनिषद, बाय ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन लाइफ इनटू द लाइफ डिवाइन। ये जो शब्द उन्होंने यूज किया ना यहाँ पे लाइफ डिवाइन का, उनकी बुक का नाम मैंने जैसे कहा था, वो कैसे हुआ है लाइफ डिवाइन? इहैव एंड अधुनैव। दिस इज दी स्पेसिफिक उपनिषदिक रेफरेंस। उपनिषदिक रेफरेंस अगर देखा जाए ना आपको, तो इहैव अधुनैव यानी हियर एंड इटसेल्फ यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दी कॉस्मिक साल्वेशन। क्या होता है कॉस्मिक साल्वेशन? कॉस्मिक साल्वेशन कुछ और नहीं होता है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ नोटिसिंग द इंट्यूशंस एज समथिंग, द डायरेक्ट मैसेज बीइंग गिवन बाय द अननोन। वो नोन इसलिए नहीं लिखते, इफ यू से नोन, इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया, योर माइंड इज इंटरप्रेटिंग दिस, योर माइंड इज ट्राइंग टू नो दिस। सुपर माइंड ये नाम देना सिर्फ एक फॉर द नेम, एक जस्ट टाइटल है, सो दैट यू कैन कम टू नो एटलीस्ट वो क्या रेफरेंस के सेंस में बात हो रही है। अगर शंकराचार्य ने ब्राह्मण नाम दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ब्राह्मण ही एक सत्य है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको शायद कोई और कोई टेम्पलेट दे, कोई और कोई नाम दे दे, तो उतने सत्य हो सकते हैं जैसे जैना मानते हैं, बट इसका मतलब यही है कि सत्य एक ही है। देयर इज ओनली वन ट्रुथ, एंड बेस्ड ऑन विच यू कैन मे बी कॉल इट एज अ ग्नोस्टिक बीइंग, सुपर माइंड, उसको ब्रह्मा कहिए और कुछ कहिए, अल्टीमेटली वो एक ही है और उसी के आधार पे आपका इवोल्यूशन होता है। इसीलिए हम इंसानों में, इन ऑल ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दिस नीड ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ हम कई बार समझ नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है इवोल्यूशन यानी वो पुराना नहीं, क्या बंदर से हम लोग इंसान बने, निएंडरथल, ये होमोसेपियन, बट वो रुका है क्या? इट हैज नॉट स्टॉप, बिकॉज अभी भी ये चल रहा है। अभी भी कुछ लोग पॉपअप होकर यहां तक पहुंच गए हैं, जैसे शायद श्री आदि शंकराचार्य के